नरेन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। जब हम अपनी कंडीशनिंग बदलना चाहते हैं तो समझ घटने के बजाय हम पर समझ नई कंडीशनिंग का छद्म आवरण, फेक एक कवर आता है और अंदर से हम नहीं बदल पाते खुद को, और ये पीड़ित करता है जब दिखता भी है कि ऐसा हो रहा है पर बदल नहीं पाते। परिस्थितियां हमें हमारे असली रूप में ले आती हैं। मार्गदर्शन करें। कंडीशनिंग्स का बदल लेना परिवर्तन नहीं है, वो रूपांतरण नहीं है। हमने अभी तक जिसको सोचा है कि बदलाव हम लाएं, हम कोई नई चीज़ सीखें, हम कोई नई टीचिंग अप्लाई करें अपने जीवन में, लेकिन अगर हम अपने ही पूरे जीवन में आमूल चूल बदलाव करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जिसको हम नई समझ कहते हैं, जैसा कि लिखा है, वो भी एक फेक कवरिंग, एक छद्म आवरण की तरह हमारे ऊपर आ जाती है। संभव है, बहुत संभव है, क्योंकि हमने बदलाव के उन बिंदुओं पर उंगली नहीं रखी थी कि बदलाव माने क्या, क्या हो जिसको हम बदलना कहेंगे, क्या हो जिसको हम रूपांतरण कहेंगे। जब तक हम वो चीज नहीं लाएंगे, मूलभूत प्रश्न जब तक अपने अंदर हम नहीं पैदा करेंगे, तब तक वो समस्या रहेगी। जैसे कि हम बदलना चाहते हैं, रूपांतरण लाना चाहते हैं, क्या रूपांतरित होकर क्या होगा, ये हम अपने आप से नहीं पूछते, क्योंकि रूपांतरण का एक हमारे अंदर कोई ख्याल है। और मैंने तुम्हारे लिए चीज को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, इतना साधारण कर दिया है कि तुम्हें कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए जो 4 आर्य लक्ष्यों की बात करी, बस उनको ध्यान में रखें। क्या वो आते हैं किसी भी समझ के साथ? अगर वो आते हैं तो जो नई समझ आ रही है वो महत्वपूर्ण है। अगर वो नई समझ नहीं आ रही है तो ये कवरिंग होगी, बेशक फेक कवरिंग होगी, ये छद्म आवरण होगा। इस बात को हमें ध्यान में निश्चित ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे भीतर वो प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता की धाराएं बहने लगी हैं और हम ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि कोई नई समझ हमारे अंदर घट गई है, तब भी संभव है कि समझ घट गई हो। और जब हमको लगे कि हमारे अंदर कोई नई समझ घट रही है और हमारे अंदर ये सारी बातें ना घट रही हों, आंतरिक तल पर शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता की धाराएं ना बह रही हों, तो वो समझ छद्म होगी, फिलोसॉफिकल होगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे शब्द सीख लेते हैं, बहुत सारी बातें सीख लेते हैं, बहुत सारे विचार सीख लेते हैं, तो वो उनकी एक अलग कंडीशनिंग का ही काम करती है। एक प्रोग्रामिंग से एक प्रोग्रामिंग को हमने शिफ्ट कर दिया। हमने कोई नए शब्द सीख लिए, लेकिन उससे अंतर तो पड़ने वाला नहीं। मूलभूत बात पर अगर हम अपना फोकस करेंगे तो हमको वो मूलभूत बातें अपनी तरफ खींचेंगी। ध्यान, अध्यात्म, रूपांतरण, समाधि, बोध, इनके नाम पर बहुत लोगों के अंदर ऐसे ही कंफ्यूजन, ऐसे ही विभ्रम बने रहते हैं, और फिर वो उन्हीं विभ्रमों के सहारे इधर उधर डोलते रहते हैं। और जैसा कि लिखा है कि सामने की कोई भी परिस्थिति उस आवरण को छिन्न भिन्न कर देती है। तुमको लगता था कि हाँ नहीं सब बिल्कुल समझ गया, अब हम बोध को प्राप्त हो गए, और अचानक कोई परिस्थिति और सब रेत का महल बिखर जाता है। वो नहीं बिखरेगा तब जब हमने अपनी उन आंतरिक गुणवत्ताओं को महसूस कर लिया होगा और जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया होगा, उसको जान लिया होगा। कभी कभी
जो नई समझ है वो हमारे भीतर एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ले आती, जिसको हम कहते हैं आमूलचूल बदलाव। पूरा सब कुछ बदल गया, वो छद्म आवरण की तरह से नहीं आई है। इस पर हमको एक काम और करना चाहिए, जो कि सिंसियर सीकर तो करता ही है, लेकिन तमाम लोग कई बार जाने अनजाने चूक जाते हैं। बातें हमको सीखकर सिखाने की, बताने की जल्दबाजी नहीं करनी है। हमको उन्हें आत्मसात करना है, हमको उन्हें जीना है। क्योंकि कई बार लोग जल्दबाजी करते हैं कि कोई बात आई तो हम बस उसको दूसरों को बताने समझाने में सक्षम हो जाए, तो उसका करना भी क्या है। हमारा जीवन हमारे लिए है। अगर हमने अपना जीवन अच्छे से जिया, शांति से भरकर जिया, प्रसन्नता से भरकर जिया, प्रेम से भरकर जिया, एक अस्तित्व से संस्वरित लयबद्ध ढंग से जिया, तो हमारा जीवन सार्थक है। कोई हमारी बात समझता है, नहीं समझता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात किसी को बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हटा लेनी है। जैसे जैसे ये सब हटाएंगे और हम अपनी आंतरिक गुणवत्ता पर अपना फोकस लेकर आएंगे और ये मानकर चलेंगे कि जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं या जो भी समझ हमारे अंदर घट रही है, पहले वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए और फिर अस्तित्व जैसा चाहेगा वो वैसा होगा। तो इस ढंग से समझदारी से चलें और मूलभूत बातों पर ध्यान दें, तो जो वास्तविक रूपांतरण है वो आएगा। वो एक बार आता है तो फिर नहीं जाता। जैसे तुम्हारी नींद पूरी हो और तुम जाग जाओ, तो फिर तुमको एकदम से नींद तो नहीं आने वाली है ना। तो रूपांतरण को इसीलिए जागरण कहा गया। जागरण, अवेकनिंग क्यों कहा गया रूपांतरण को? इसीलिए क्योंकि जब समझ उस अवेकनिंग की तरह आती है तो फिर नींद तुम्हें नहीं पकड़ती। लेकिन तुमको नींद अगर बार बार पकड़ती है, अभी अभी सुबह उठे थे, अभी मुंह धुल कर आए थे और फिर तुमको लग रहा है कि सो जाएं, तो इसका इतना ही अर्थ है कि नींद पूरी नहीं हुई है। रूपांतरण जब इस जागरण, इस अवेकनिंग की तरह आता है तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसीलिए हर जगह, हर साहित्य में रूपांतरण के लिए जागरण या अवेकनिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। वो इतना विजिबल है, इतना स्पष्ट है कि हमको दिखाई देता है।